बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 1 से यूनिट 5 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बुक का यूनिट नंबर 6, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। और आज हम 6.1 को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल कहते हैं स्टूडेंट्स बुनियादी को, और काउंटिंग जो डेली लाइफ में हम काउंट्स यूज़ करते हैं। बेसिकली द रूल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके बारे में क्या रिजल्ट अखज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलें स्टार्ट करते हैं इसी डेफिनेशन से। जी स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आल्सो नोन एज द काउंटिंग रूल, if one event has m ways to occur and second event has n ways to occur, then both events can occur together in m cross n ways। अगर आपके पास एक ऐसा इवेंट है जिसके अकर होने के चांसेस m हैं और दूसरा इवेंट ऐसा है जिसके अकर होने के चांसेस n हैं, तो दोनों के एट अ सेम टाइम अकर होने के चांसेस आपके पास उन दोनों की प्रोडक्ट होगी। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल if you have, अगर आपके पास 3 शर्ट्स हों और 2 पैंट्स हों, देन यू हैव 3 into 2 दैट इज 6 आउटफिट्स। तो उन दोनों की मदद से आप अपने 6 आउटफिट्स बना सकते हैं। यानी अगर आपके पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आप टोटल 6 आउटफिट्स अपने बना सकते हैं। सो दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज़ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल स्टूडेंट्स बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसमें हम किसी भी नंबर को उसकी लीस्ट मल्टीप्लिकेशन तक सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबर है 6, आप उसको 1 तक उसकी लीस्ट मल्टीप्लिकेशन पे ले जाएं तो जो प्रोडक्ट का आंसर होगा दैट इज़ द फैक्टोरियल। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन है जी स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल हमारे पास क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 अप टू n। अगर हम इसके नोटेशन की बात करें तो फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है दैट इज़ n फैक्टोरियल, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n-1 फिर n-2 अप टू सो ऑन, लेस होते होते हम एट दी एंड कहाँ तक जाएंगे? 1। अच्छा, कुछ राइटर्स या कुछ ऑथर्स जो हैं वो n फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n-1 n-2 अप टू n-2 n-1 अप टू n। तो दोनों नोटेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हैं क्या, यहाँ पर जो है वो आपके पास एक असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है कि बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, एंड दिस इज़ योर असेंडिंग ऑर्डर कि आप छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो इट डजेंट मैटर, आप कोई भी डेफिनेशन फैक्टोरियल की यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही इसके सिंबल की, तो दिस सिंबल फैक्टोरियल इज़ गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन क्रिश्चियन क्रैम्प।
in 1808। अगर हम फैक्टोरियल के नोटेशन की बात करें तो फैक्टोरियल का ये जो सिंबल है ये फ्रेंच मैथमेटिशियन क्रिश्चियन कैम्प ने फर्स्ट टाइम 1808 में यूँ समझ ले के प्रेजेंट किया था। सो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टोरियल और उसके नोटेशन। अब चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के ऊपर ये 4 बेसिक फैक्टोरियल रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत अहम है। पहली बात कि अगर आपके पास कोई से 2 नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल m है और n है, ठीक है, तो आप उनके प्रोडक्ट का फैक्टोरियल कभी भी इक्वल नहीं होता उन दोनों के सेपरेट फैक्टोरियल्स के प्रोडक्ट के। मींस कि अगर आप m और n को मल्टीप्लाई करें और उसका फैक्टोरियल लें तो कभी भी इक्वल नहीं होगा उनके सेपरेट फैक्टोरियल प्रोडक्ट के। सिमिलरली उन दोनों की एडिशंस का फैक्टोरियल इक्वल नहीं होता उनकी सेपरेट एडिशन के फैक्टोरियल के। और फैक्टोरियल ऑफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती फॉर दी फैक्टोरियल्स, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है। और फोर्थ वन है आपके पास 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। चलें इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रूफ करना है कि हाउ 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टोरियल की डेफिनेशन आनी चाहिए, दैट इज as we know n factorial is equals to n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to so on 3 2 1। इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 6 फैक्टोरियल हो तो आप उसे कैसे ओपन कर सकते हैं? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 6 को अगर छोड़ दें तो ये जो 4 नंबर्स हैं आपके पास 5, ये दरअसल किसकी डेफिनेशन है? ये तो 5 फैक्टोरियल की डेफिनेशन है। तो इट मीन्स कि आप किसी भी नंबर को एक टर्म के लिए जब ओपन करते हैं तो आप उसको इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, 7 फैक्टोरियल। अगर आप इसको एक टर्म के लिए ओपन करें तो इट मीन्स आप 7 लिखेंगे और इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिकॉज 7 से आगे जितने नंबर्स हैं 6 से 1 तक वो दरअसल 6 फैक्टोरियल को प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को हमने ओपन करना है फॉर 1 टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे n को छोड़ देता हूँ, n-1 से लेकर 1 तक दरअसल क्या है? ये n-1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो हमने इसको एक टर्म के लिए ओपन किया, उसके बाद आपने n फैक्टोरियल ओवर इस n जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस n को आप यहाँ डिवाइड करवा सकते हैं। यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास? n-1। अब आपने पुट करना है, पुट n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1 का फैक्टोरियल ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। और अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 का फैक्टोरियल। और राइट साइड आपकी क्या बन जाएगी? लेफ्ट साइड सॉरी, ये बन जाएगी 1 फैक्टोरियल, तो 1 होता है ओवर 1, कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड हो तो दिस इम्प्लाइज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। तो आप फैक्टोरियल की डेफिनेशन को फॉर 1 टर्म ओपन करके प्रूफ कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल्स। और अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एंड यू हैव टू फाइंड द 10 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आप इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9, लेस करते जाएँ एक एक, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 and 1। सो 10 फैक्टोरियल इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। लेकिन अब आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। कैलकुलेटर में आपके पास ये जो बटन है ये फैक्टोरियल का है जो येलो कलर से ऑपरेट हो रहा है, और ये शिफ्ट से ऑपरेट होगा। तो आपने शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करना है, दिस इज फैक्टोरियल, इक्वल करेंगे तो दिस इज योर आंसर। तो आपने इस तरह से 10 फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3628800। सो दिस इज़ योर आंसर। आप चाहें तो इनको प्रोडक्ट कर लें, लेकिन कैलकुलेटर आपको ये सहूलत देता है कि आप वहाँ से डायरेक्ट फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। सो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, आपने इसको सॉल्व करना है इस स्टेटमेंट को। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। देखें आपके पास न्यूमिनेटर में 12 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल टर्म्स हैं। इसमें से आपने सबसे बड़ी को सिलेक्ट करना है, 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब आप 12 फैक्टोरियल को ओपन करें अप टू 7 फैक्टोरियल तक। तो कैसे ओपन होगा? 12 इंटू 11 इंटू 10
इंटू 9 इंटू 8 इंटू, अब आगे 7 से लेकर 1 तक सारे का सारा 7 फैक्टोरियल है, तो आप यहाँ क्लोज कर सकते हैं इसको। इसी तरह 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। चेक दिस आउट, ये कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा आपके पास 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 ओवर 3 फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट्स 3 इंटू 2, और 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 मीन्स 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब देखें ऑल पॉसिबल कैंसिलेशंस कहाँ कहाँ हो रही हैं। 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी इस 12 से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो दरअसल इन 4 नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, सो दिस इज 7920। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो अब चलते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास है 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखें फैक्टोरियल्स आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल्स। इनके फैक्टोरियल्स ओपन करें। 4 फैक्टोरियल इज बेसिकली 24 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2। इसी तरह 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 5 फैक्टोरियल 120 है, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। दोनों को सेपरेट करें, ये बनेगा 22/126। अब आपके पास कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का बटन मौजूद है, 22 डिवाइडेड बाय 126 आप करते हैं, सो ये आपके पास आता है 11/63। सो दिस इज इक्वल्स टू 11/63 एंड योर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 11/63। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 पे। पार्ट 4 में कैसे सॉल्व करेंगे। n-1 फैक्टोरियल n-2 दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली n-1 इज ग्रेटर देन n-2। सो अगर मैं n-1 के फैक्टोरियल को एक टर्म के लिए ओपन करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, n-1 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें से एक लेस होगा, मींस n-1 इंटू -1 दैट इज n-2, और इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो दरअसल n-2 का फैक्टोरियल प्रेजेंट करती हैं। तो हमने n-1 को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल एक टर्म के लिए ओपन कर लिया। नीचे हमारे पास n-2 फैक्टोरियल है, दोनों को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा n-1। दिस इज अवर आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। इसका मतलब 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। अब 8 फैक्टोरियल को आप दो टर्म्स के लिए ओपन करें, मीन्स के 8 इंटू 7, अब इससे आगे जितने भी हैं वो 6 फैक्टोरियल को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हुआ, 8 इंटू 7 ओवर 6 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 56 ओवर व्हाट इज दी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 720, ठीक है। और मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप इसकी फ्रैक्शन फॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये बनेगी आपके पास 7/90। कैलकुलेटर आपको इस बात को अलाउ करता है स्टूडेंट्स कि आप अपना फ्रैक्शन फॉर्म, ये वाला बटन है स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के लिए, ये AB/C वाला, अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका आंसर भी फ्रैक्शन में आता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट दी फॉलोइंग इन टू दी फैक्टोरियल फॉर्म। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि ओपन प्रोडक्ट की फॉर्म में है और हमने इसे फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए भी हमें फैक्टोरियल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन में हमारे पास जो एंड तक प्रोडक्ट जाता है वो 1 तक जाता है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टोरियल बन सकता है 14 का अगर यहाँ पे हमारे पास 10 फैक्टोरियल हो। तो यहाँ 10 फैक्टोरियल लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 फैक्टोरियल, 14, 13, 12, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। देखें स्टूडेंट्स, अब ये हम बाउंड हो गए हैं कि इससे आगे हमारे पास सारी टर्म्स जो हैं वो 10 फैक्टोरियल यानी 1 तक जाती हैं। तो इट मीन्स कि ये न्यूमिनेटर जो है वो हमारे पास दरअसल 14 का फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर हमारे पास 10 फैक्टोरियल है।
सो दिस इज़ अवर आंसर एंड दिस इज़ दी फैक्टोरियल फॉर्म। चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 इंटू 3 5 7 9। अब ये हमारे पास फैक्टोरियल की फॉर्म नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में 2 मिस है, इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास 4 मिस है, यहाँ पर 6 मिस है और यहाँ पर 8 मिस है। तो सबसे पहले जो मैं करूँगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 8 6 4 एंड 2। इन टर्म्स से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, 9 सेटल करें बीच में, 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर ये 2 और फिर 1। तो ये जो प्रोडक्ट की टर्म्स थी ये सेटल हो गई इनके दरमियान में। अब जाहिर बात है यही टर्म्स वीएन में भी आनी थी, तो यह आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। ठीक हो गई बात। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या है, दिस इज़ दी 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अच्छा 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ज़रा समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो हमने यहाँ पर इन सारे टर्म्स को 2 के मल्टीपल में ब्रेक कर दिया क्योंकि ये सारे इवन थे और इवन 2 पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। अब ये देखें, ये 4 ये 3 ये 2 और ये 1। पहले आप 2 काउंट कर लें कि आपके पास 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 ये बन जाएंगे स्टूडेंट्स क्योंकि 5 2 हैं हमारे पास, और 4 3 2 और 1 ये बन जाएगा हमारे पास 4 का फैक्टोरियल। देखें हमारे पास 4 3 2 और 1 ये बन जाएंगे 4 फैक्टोरियल, और टोटली हमारे पास 5 2s थे, तो जिसमें से एक 2 तो 4 के फैक्टोरियल में यूज़ हो गया, तो बाकी कितने रह गए 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। तो ये 16 होता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये चाहे तो 2 पावर 4 भी। सो दिस इज़ अवर आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये है n इंटू n प्लस 1 n माइनस 1। दिस इज़ दी अलजेब्राइक फार्मूला। इसकी सेटलमेंट करते हैं। सबसे पहले इनमें से बड़ी टर्म कौन सी है, n प्लस 1, उसके बाद n की बारी है और फिर n माइनस 1। देखें एक टर्म बन गई कि n प्लस 1 उससे एक लेस n उससे एक लेस n माइनस 1। अब इससे आगे अगर एक लेस n माइनस 2 हो तो ये फैक्टोरियल कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n minus 2 factorial. So this will become n plus 1 n minus 1 और n minus 2 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और n minus 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो न्यूमिनेटर है दिस विल बिकम दी n plus 1 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ n plus 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा n minus 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज अवर आंसर। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इसका सबसे ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, वहाँ पे ऑलरेडी एक तरतीब बनी हुई है। अगर हम न्यूमिनेटर पे गौर करें तो लिखा हुआ है n माइनस 3 उससे एक लेस n माइनस 2 उससे एक लेस n माइनस 1। अब ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल क्लोज हो सकता है अगर n माइनस 1 से एक लेस, यानी कि n माइनस। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 इंतहाई आसान है, सिर्फ हमने इसको ऑर्डर में लिखना है। इन तीनों में से बड़ी टर्म हमारे पास कौन सी है, n माइनस 1 है ऑब्वियसली, उससे छोटी n माइनस 2, उससे छोटी n माइनस 3 ओवर n इंटू n माइनस 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये n माइनस 1 है, इससे एक लेस n माइनस 2, इससे एक लेस n माइनस 3, अब इससे एक लेस n माइनस 4 फैक्टोरियल अगर हमारे पास हो तो ये हमारे पास क्लोज हो सकती है n माइनस 1 के फैक्टोरियल में। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। सो न्यूमिनेटर बनेगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर
n इंटू n माइनस फोर n माइनस फोर फैक्टोरियल। जी स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर हमारे पास बन जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, किसी चीज़ का फैक्टोरियल क्लोज नहीं होता, सो ये एज इट इज़ आ जाएगा। दिस इज़ अवर आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक में यहाँ पर n माइनस थ्री का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे n माइनस थ्री का फैक्टोरियल नहीं बनता। अगर n माइनस थ्री का फैक्टोरियल बनाना हो तो यहाँ पे आपके पास n माइनस थ्री, n माइनस फोर और n माइनस फाइव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनमें से बड़ी टर्म n माइनस वन थी, दैट्स वाई यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में बनेगा। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हमने प्रूफ करना है इस आइडेंटिटी को। तो इसके लिए हम इसी लेफ्ट हैंड साइड को लेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1/5 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल। जब भी आपके पास फैक्टोरियल सिनेरियो आए स्टूडेंट्स, माइंड में एक बात याद रखिएगा कि आपने बड़े फैक्टोरियल को रिड्यूस करके सबसे छोटे फैक्टोरियल तक लेके आना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 7 फैक्टोरियल इज़ दी लार्जर फैक्टोरियल अमंग ऑल दीज टू। सो हम लिखेंगे 1/5 फैक्टोरियल 3/6। अब 6 को भी 5 तक लाने के लिए एक टर्म के लिए ओपन करें तो ये बन जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसी तरह 7 को 5 तक लाने के लिए आप क्या करेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स देखें डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है। डिनोमिनेटर में तो 1/5 फैक्टोरियल कॉमन है, तो रह क्या गया आपके पास 1 प्लस 3/6 प्लस 1/42। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1/5 फैक्टोरियल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/42। सो ये क्या बनेगा हमारे पास? दिस विल बिकम 1/5 फैक्टोरियल। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा हमारे पास 42 प्लस 242 ज़र, यानी कि ये 21 आएगा। 21 1 ज़र 21 प्लस 1, और इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 1/5 फैक्टोरियल। इनको अगर हम सम करते हैं तो स्टूडेंट्स ये बनता है 64/42। 42 को हम दोबारा से लिख सकते हैं 7 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 64 1 ज़र 64 और 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास दोबारा से डेफिनेशन क्लोज हो रही है किसकी? 7 फैक्टोरियल की। अब आपने करना क्या है, ये देखें 64 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, या इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं आप। ये बन जाएगा आपके पास 4/315। ये जो बटन है स्टूडेंट्स, ये बड़ा काम का है, ये फ्रैक्शनल बटन है आपके पास। तो जो सिनेरियो आपके पास यहाँ बनता है आप उसको पुट करें तो ये फ्रैक्शन में ही आपको आंसर देगा। सो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 4/315, which is our right hand side, and we have to prove that this statement is equals to 4/315। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है इसके इक्वल। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं n-1 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। तो दोनों में से पहले डिसाइड करें कि कौन बड़ा है। ऑब्वियसली n-1 इज़ ग्रेटर देन n-3। तो अगर हम इसी डेफिनेशन को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स तो देखें ये बनता है हमारे पास n-1, अगली टर्म इससे एक लेस होगी मींस n-2, अगली टर्म उससे भी एक लेस होगी n-3। अब इससे आगे जाएंगे तो n-4 n-5 अप टू सो ऑन चलेगा, लेकिन वो किसका फैक्टोरियल होगा? बेसिकली n-3 का। तो हमने इसको अप टू 2 टर्म्स ओपन कर लिया ओवर n-3। सो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास n-1 n-2। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो n² - 2n n प्लस 2। सो ये हमारे पास क्या बनेगा? n का स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने प्रूफ करना है कि 2n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इक्वल है इस स्टेटमेंट के। तो इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेट करते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि क्या हम राइट साइड बना सकते हैं या नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। अगर हम 2n के फैक्टोरियल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फर्स्ट नंबर एज इट इज़
उसके बाद एक एक लेस करते चले जाएं, उसके बाद फिर एक लेस होगा, फिर एक लेस करें 2n-4 और अप टू सो ऑन। एंड इसका कहाँ होना है? एंड इसका होगा स्टूडेंट 6 5 4 3 2 1। ऑब्वियसली जो भी फैक्टोरियल आपके पास होगा उसकी एंडिंग आपके पास कहाँ तक जाएगी? अप टू 1 तक, ठीक है, ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। अब अगर आप गौर करें, न्यूमिनेटर में आपके पास हाफ ऑफ द टर्म्स इवन हैं और हाफ ऑफ द टर्म्स ऑड हैं। इवन टर्म्स वो हैं जो 2 के मल्टीपल्स में है, मींस कि 2n-2, अगर ये इवन है तो 2n-2 भी इवन होगा, फिर 2n-4 अप टू सो ऑन 6 4 2। These are the even terms. And what are the odd terms? 2n-1, 2n-3, 2n-5 up to so on 5 3 and 1। So ये जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, ये हमसे बाय मिस्टेक लग गई है, इसको हम रेज कर लेते हैं। सो ये हमने स्टूडेंट्स इसको सेपरेशन कर ली इवन इंटू ऑड में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इज n फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो लेफ्ट साइड तो 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल है। इन सारी टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो देखें, एक 2 यहाँ से कॉमन है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, अप टू सो ऑन करते करते यहाँ तक है। तो कितनी बार कॉमन आ गया? यहाँ से 2 कॉमन आया है, लेकिन n टाइम्स। जैसा कि हम लिखते हैं ना कि 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 3 टाइम्स कॉमन है तो दैट इज़ बेसिकली 2 पावर 3। लेकिन अब यहाँ से n टाइम्स कॉमन है तो इट मीन्स कि ये क्या बनेगा? 2 की पावर n। इसी तरह रह क्या जाएगा? n, n-1, n-2 अप टू सो ऑन। देखें, यहाँ से 2 कॉमन गया, n रह गया, इधर से 2 कॉमन गया, n-1, यहाँ से 2 कॉमन गया, n-2, इधर से 2 कॉमन जाएगा तो दिस विल बिकम 3। इससे प्रीवियस टर्म 8 थी, वहाँ पे 4 रह जाएगा, उससे प्रीवियस टर्म 10 थी, वहाँ 5 रह जाएगा, यानी काउंटिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? इसको मैं दोबारा इसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-3 5 सॉरी, फिर 2n-3 और लास्ट टर्म है 2n-1, होल डिवाइडेड बाय, दिस होल इज डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है 2 की पावर n, ये दरअसल किसकी डेफिनेशन है? दिस इज द n फैक्टोरियल डेफिनेशन, n इंटू n-1 अप टू द, और ये क्या है? 1 3 5 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जा रही है लास्ट टर्म इसकी? 2n-1 एंड होल दिस डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पे फ्रैक्शन की बजाय मैंने यहाँ लगा दिया। ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल हो गए कैंसिल आउट। हमारे पास क्या रह गया? 2 की पावर n, 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1। सो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। सो प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स कि 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 की पावर n 1.35 अप टू सो ऑन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर पार्ट 1। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। अब हमारे पास प्रीवियस पार्ट में था कि 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 पावर n इंटू 1.3 अप टू सो ऑन 2n-1। लेकिन यहाँ पे अब 2 बातें आपने नोट करनी है। पहली बात तो बुक में करेक्शन कर लें, बुक में क्वेश्चन में यहाँ पर ओवर n मिस है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन में n आता है सारों के नीचे, ठीक है। और सेकेंडली एक और बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे आपके पास जो फैक्टोरियल टर्म थी वो 2n थी, ठीक है, मीन्स कंप्लीट टर्म थी, दैट्स वाई 2 पावर n कॉमन आया। यानी कि हमारे पास जब 2 कॉमन लेंगे तो n टाइम्स 2 होगा, बिकॉज दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 2n। लेकिन अब यहाँ क्या होगा? उससे एक टर्म लेस हो गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 2n की जगह 2n-1 है, तो इट मीन्स कि जो n कॉमन आएंगे वो n-1 होंगे। लेकिन चलें इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास 2n-1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं 2n-1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 2n-1 फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्या होगी
2n-2, उससे नेक्स्ट क्या होगी 2n-3, उससे नेक्स्ट 2n-4, अप टू सो ऑन चलते चलते 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, 2n-1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। यहाँ से इवन और ऑड को अलग करें। अब देखें प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा पहला इवन था 2 इंटू एन, अब यहाँ पे उससे एक लेस टर्म से इवन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 2n-2, उससे नेक्स्ट होगा 2n-4 अप टू सो ऑन 6, 4, 2। दीज आर द इवन नंबर्स। ऑड कौन से हैं स्टूडेंट्स? ऑड है हमारे पास 2n-1, 2n-3 up to so on 5, 3, 1 and this whole is divided by n factorial। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो अगर मैं n कॉमन लेता हूँ, सॉरी 2 कॉमन लेता हूँ, तो क्या रह जाएगा n-2, n-4, n-1, n-2 और अप टू सो ऑन n-3 एंड 3, 2, 1। यहाँ से स्टूडेंट्स ये तो 2n-1 अप टू सो ऑन 5, 3, 1 ही रहेगा ओवर n फैक्टोरियल। अब यहाँ जो बात बताने की है स्टूडेंट्स वो ये है, देखें प्रीवियस पार्ट में आपके पास 2n से टर्म स्टार्ट थी, तो आपके पास n नंबर ऑफ टाइम्स 2 कॉमन था, लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म लेस है, 2n टर्म्स नहीं है हमारे पास क्योंकि उससे एक लेस का फैक्टोरियल है, तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा, दैट इज n-1 टाइम्स। ठीक है, सो 2n-1। अब इशू ये है कि प्रीवियस पार्ट में तो यहाँ पे n था तो डायरेक्टली n का फैक्टोरियल बन गया और इसके साथ कैंसिल हो गया, लेकिन अब यहाँ पर n लाने के लिए आप क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई भी करेंगे और n से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने n बनाने के लिए, क्योंकि ये n-1 से स्टार्ट हो रहा है, n-1, n-2, लेकिन n से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे तो हम इसको n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और इसको भी ओपन कर सकते हैं एक टर्म के लिए, वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे n फैक्टोरियल गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम n बना लेते हैं, n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 n-1, ये अब डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, n फैक्टोरियल, साथ है 2n-1 इंटू up to so on 5, 3, 1 over this is n into n factorial। now n factorial is cancel out, क्या बच गया हमारे पास 2 की पावर n-1 over n into, इसको मैं अब दूसरे ऑर्डर में लिख रहा हूँ 1, 3, 5 up to so on 2n-1। so this is your right hand side और लेफ्ट पे चल रहा है 2n-1 का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। सो उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ गई होगी आपको। बस एक फ़र्क आपने याद रखना है कि प्रीवियस पार्ट में 2n था तो नंबर ऑफ इवन टर्म्स हमारे पास n से स्टार्ट हो रहे थे, तो वी हैव 2 पावर n कॉमन, बट यहाँ पर एक टर्म लेस स्टार्ट हुई है, सो 2 पावर n-1 और n फैक्टोरियल कैंसिल आउट करने के लिए n को बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैंसिल किया। बुक में ये n क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मिस है, वहाँ पे प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 है n ओवर n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3.3 फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल। सो यहाँ n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। इसकी हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स। ये लिखा हुआ है n ओवर n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले n इंटू n-3 फैक्टोरियल कर लेते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करवा दें, ओवर n-4 फैक्टोरियल। सारी n की वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे, इसको ओपन करते हैं तो 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6। और मज़ीद अगर देखें तो अब देखें n-3 और n-4 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली n-3 बड़ा है। इसको एक टर्म के लिए ओपन कर लें, n-3 नेक्स्ट होगी n-4, लेकिन फैक्टोरियल पे क्लोज कर दें
ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3.6। तो ये कैंसिल हुआ, क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया n इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 18। सो ये बनेगा n स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। सो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। n का स्क्वेयर माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म ब्रेक किया स्टूडेंट्स, n माइनस 6 प्लस 3 कॉमन लिया, n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? n माइनस 6 n प्लस 3। n की दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो है। इट मीन्स कि या तो दोनों ज़ीरो हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो है। क्योंकि दोनों में वेरिएबल आ रहा है तो हम दोनों को ही ज़ीरो मानेंगे बारी बारी। तो n माइनस 6 को अगर ज़ीरो रखते हैं तो दिस इम्प्लॉइज n इज इक्वल्स टू प्लस 6, और अगर n माइनस 3 को ज़ीरो रखते हैं प्लस 3 को, तो वी हैव n इज इक्वल्स टू माइनस 3। So here are the possible values of n, but as we know factorial of negative integers can't exist, तो हम यहाँ पे सिर्फ n को पॉजिटिव लेंगे। This implies n is equals to 6 is our final answer। फैक्टोरियल की डेफिनेशन में हम पढ़ के आए हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए फैक्टोरियल ओपन नहीं हुआ करता। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल रेशो। n factorial over n minus 4 factorial ratio n minus 1 factorial over n minus 3 factorial equals to 36 ratio 2। ratio means division of same units। ठीक है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म होती है रेशो जो कि दो सेम यूनिट्स की डिवीजन या कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे हमें इस रेशो सिंबल को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम रेशो के सिंबल को ख़त्म करते हैं बिकॉज रेशो इज़ डिवीजन, तो ये फ्रैक्शन उलट जाएगी। तो हम लिखते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 36 ओवर 2। सो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा? देखें, ये n है और ये n माइनस 1 है। इट मीन्स कि हमें n को एक टर्म के लिए ओपन करना पड़ेगा। ये बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह ये n माइनस 3 है, ये n माइनस 4 है। दोनों में से ये बड़ा है तो इसको हम ओपन करते हैं एक टर्म के लिए। ये बनेगा n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 18। देखें क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या रह गया हमारे पास? वी हैव n इंटू n माइनस 3 इक्वल्स टू 18। प्रीवियस क्वेश्चन की हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज़ n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18। पार्ट 1 में भी यही इक्वेशन थी। n माइनस, अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो प्रीवियस में हमने इसके जो फैक्टर बनाए थे वो थे हमारे पास n माइनस 6 प्लस 3 इंटू n माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से n प्लस 3 आ जाएगा एक, और n माइनस 6। सो n के दो आंसर्स आएंगे। पार्ट 1 की तरह है स्टूडेंट्स बिल्कुल। तो ये आ जाएगा n इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 और n इज़ इक्वल्स टू 6। सो हम नेगेटिव इंटीजर तो नहीं ले सकते। वी हैव n इज़ इक्वल्स टू 6 इज़ अवर आंसर। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 और 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द थ्योरम्स ऑफ फैक्टोरियल। जितने भी फैक्टोरियल्स के ऊपर पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 में इकट्ठे किए गए हैं। और ये समझ लें कि इनमें से लाजमी आपके पास MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, इवन के लॉन्ग क्वेश्चन में भी कोई ना कोई आ सकता है। लॉन्ग में आने के चांसेस कम हैं, शॉर्ट में आने के चांसेस बेतहाशा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 पे। इसी तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट अभी हम करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। अगर इस ओवर के फैक्टोरियल को मैं यहाँ लिख दूँ तो ये बनेगा 2n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू 2 पावर n ओवर दिस। सो दिस इज अवर फर्स्ट थ्योरम ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो सिमिलरली सॉल्व होगा, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पे लेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4। यानी फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट टर्म 1 लेस, 2 लेस, 3 लेस, 4 लेस अप टू सो ऑन, चलते चलते 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2n फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इनमें से अब इवन और ऑड को सेपरेट करें। इवन कौन से हैं, जो 2 के मल्टीपल में हैं, 2n, 2n माइनस 2, फिर क्या होगा 2n माइनस 4 अप टू सो ऑन 6, 4 एंड 2। दीज आर दी इवन्स। नाउ ऑड्स अलग करें, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 5, 3, 1। सो 2n फैक्टोरियल इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स इनमें से आप 2 कॉमन ले लें। देखें अब ये 2n से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स n वैल्यूज पूरी हैं आपके पास, तो 2 कॉमन आएगा n टाइम्स। ठीक है, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, तो n टाइम्स 2 कॉमन आ गया। क्या रह जाएगा n, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन 3, 2, 1। और यहाँ से रह जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 5, 3, 1। तो 2n होल फैक्टोरियल 2 पावर n, ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ n फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस तरह से लिखें या 1 into 3 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 इज़ लास्ट टर्म। सो इससे पहले 2n माइनस 3 आप लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं है। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले इस पार्ट में करेक्शन कर लें। करेक्शन ये है कि स्टेट बुक में जो स्टेटमेंट है वहाँ पे इस जगह पे एक फैक्टोरियल साइन है। सो ये n-1 के साथ फैक्टोरियल नहीं है, ये n-1 एज इट इज़ है लास्ट वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। मैं इनके करेक्ट स्टेटमेंट्स की ना जेपीजी कोशिश करूँगा कि अटैच करूँ। ये सारे के सारे जो थ्योरम्स हैं या क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये मोस्टली जी मेंस की बुक हैं, इंडियन बुक्स हैं, वहाँ से कॉपी किए गए हैं। तो इनकी इंशाल्लाह जेपीजीज मिल जाती हैं, मैं वहाँ से इनको अटैच कर दूँगा। सो लेफ्ट हैंड साइड है n+1 n फैक्टोरियल n प्लस n-1 फैक्टोरियल इंटू 2n-1 plus n-2 factorial into n-1 and this we have to prove this is equal to n+2 factorial। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में देखें आपके पास कौन सा फैक्टोरियल सबसे छोटा है। जी स्टूडेंट्स, सबसे छोटा फैक्टोरियल आपके पास कौन सा है, आपके पास ये देखें n-1 फैक्टोरियल इधर भी आ रहा है और एक n-2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं n को ओपन करता हूँ n इंटू n-1, ठीक है, तो मेरे पास n-1 फैक्टोरियल यहाँ से भी होगा। और अगर इसको देखें मैं अरेंज करूँ तो ये अरेंजमेंट में n-1 बड़ी टर्म पहले है और छोटी टर्म बाद में है। तो सबसे पहले देखें, इसको ओपन करता हूँ n फैक्टोरियल को, ये बनेगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इसके साथ एक और n लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल पहले से है। इसको स्टूडेंट्स मैं रीअरेंज करता हूँ, n-1 पहले लिखता हूँ, n-2 फैक्टोरियल बाद में लिखता हूँ। सो दिस इज n+1 n इंटू n स्क्वेयर n-1 का फैक्टोरियल प्लस n-1 का फैक्टोरियल इंटू 2n-1। ये स्टूडेंट्स क्या है, ये दरअसल n-1 का फैक्टोरियल है जो कि एक टर्म के लिए ओपन हुआ हुआ है। देखें, अगर आपके पास n-1 फैक्टोरियल हो तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी n-2 फिर उसके बाद n-3। इसका मतलब ये n-1 का ही फैक्टोरियल है जो दरअसल ओपन फॉर्म में है एक टर्म के लिए। तो हमने इन दोनों टर्म्स को क्लोज करके लिख दिया n-2। इसी तरह अब n+1 चेक करें स्टूडेंट्स, हर टर्म में से हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल कॉमन है। तो क्या रह जाएगा, इधर से n स्क्वेयर, यहाँ से 2n-1 और यहाँ से प्लस का 1।
तो क्या बचा स्टूडेंट्स, n+1 n-1 फैक्टोरियल, ये हुआ कैंसिल, ये रह जाएगा n² + n 2n, इसमें से मैं n कॉमन ले रहा हूँ, दिस इज n+2। अगर मैं इन दोनों में से n कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास रह जाएगा n+2। अब अरेंज की बात है, इन सारी टर्म्स में से बड़ी टर्म आपके पास n+2 है, उससे एक लेस टर्म आपके पास n+1 है, उससे एक लेस टर्म आपके पास n है, और उससे भी एक लेस टर्म आपके पास n-1 का फैक्टोरियल है। सो इट मीन्स कि ये दरअसल n+2 का फैक्टोरियल है जो ओपन फॉर्म में है। तो आप इसे क्लोज करके लिख सकते हैं n+2 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो 2 से 3 बार जब तक ये क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, इतनी इजीली समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपके स्टार्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको केपी के मैथमेटिक्स में भी मिलेगा, पंजाब टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको आया हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। हमने प्रूफ करना है कि ये साइड हमारे पास इसके इक्वल है। तो जहाँ हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हों, अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लेफ़्ट साइड या राइट साइड की सिलेक्शन करनी है। तो देखें बच्चों, जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ या चॉइसेस ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा हों, वो साइड आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप राइट साइड को देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास डिवीजन का एक ऑपरेटर है और फैक्टोरियल्स का ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो डिवीजन भी है और एडिशन भी है। जहाँ एडिशन आ जाए फ्रैक्शंस की, वहाँ एलसीएम का हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ चॉइसेस हमारे पास यहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सो लेफ्ट साइड हम लेट करते हैं इसकी, वो बनेगी n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल n-r+1 का फैक्टोरियल। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास बड़े बड़े फैक्टोरियल्स कौन से हैं। r फैक्टोरियल है और r-1 है। बड़े को एक टर्म के लिए ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर r इंटू r-1 फैक्टोरियल। ये मैंने एक टर्म के लिए r को ओपन किया। इसी तरह n-1 फैक्टोरियल और n-r+ में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली +1 वाला बड़ा है। तो यहाँ पे हम इसको एक टर्म के लिए ओपन करेंगे, r-1 फैक्टोरियल। इसकी पहली टर्म होगी n-r+1 और नेक्स्ट टर्म इसमें से एक लेस होगी, यानी कि n-r+1 तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ये रह जाएगा। एक टर्म के लिए ओपन कर लिया। अब इन दोनों को देखें ज़रा कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों के न्यूमिनेटर्स में से n फैक्टोरियल कॉमन है और डिनोमिनेटर्स में से r-1 का फैक्टोरियल कॉमन है और n-r का फैक्टोरियल कॉमन है। तो रह क्या जाएगा हमारे पास, हमारे पास रह जाएगा 1/r प्लस 1/n-r+1, ये रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसका लेना है एलसीएम, n फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अगर हम इसका एलसीएम लें तो इन दोनों को प्रोडक्ट किया जाता है एलसीएम में, और न्यूमिनेटर्स के साथ इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ। क्या रह गया हमारे पास, n+1 ओवर यहाँ से क्या रह गया, r इंटू n-r+1। अब क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली n+1 बड़ा है, तो n+1 को एडजस्ट करेंगे n फैक्टोरियल के बैक पे। इसी तरह r और r-1, r बड़ा है, r को एडजस्ट करें r-1 के फैक्टोरियल की बैक पे, और n-r+1 इज़ ग्रेटर देन दिस, तो ये आ जाएगा n-r+1 और n-r का फैक्टोरियल। जैसे ओपन किया था उसी फॉर्म में इनको वापस रख दिया, तो ये बन जाएगा। देखें दिस इज़ n+1, अगली टर्म इससे एक लेस होनी थी, n आना था खाली, तो इसका फैक्टोरियल है, तो इट मीन्स कि ये है n+1 का फैक्टोरियल विच इज़ ओपन फॉर वन टर्म। r इंटू r-1 फैक्टोरियल, दिस इज़ बेसिकली r फैक्टोरियल जो कि ओपन है एक टर्म के लिए, और ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये हैं n-r+1 का फैक्टोरियल विच इज़ ओपन फॉर वन टर्म। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूफ करना था।
अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है, हमने प्रूफ करना है कि दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास n, n-1, n-2 अप टू सो ऑन r+1। अगर स्टूडेंट्स मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r, r-1, r-2 अप टू सो ऑन 3, 2, 1, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा n, n-1, n-2 r+1। इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स r, फिर आ रहा है r-1, r-2 अप टू सो ऑन 3, 2, 1, और डिवाइड भी कर रहे हैं हम किससे? इसी एक्सप्रेशन से, दैट इज r, r-1, r-2 अप टू सो ऑन 3, 2, 1। अगर आप न्यूमिनेटर को देखें तो n का फैक्टोरियल हमारे पास बन रहा है, n, n-1, n-2 अप टू सो ऑन चलते चलते 3, 2, 1। सो दिस इज बेसिकली n फैक्टोरियल। और ये क्या है? ये तो r से स्टार्ट होके मल्टीप्लाई हो रहा है 1 तक, सो दिस इज r फैक्टोरियल विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ अराइज ये होता है कि ये r कहाँ से आया? स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो r की वैल्यू है ना, वो हमेशा लेस होती है या इक्वल होती है n के। r हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, फॉर एग्जांपल n अगर आप ले लें ना 4 और r ले लें 3, अगर आप n के फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो क्या आएगा? 4, फिर आगे क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 1। और अगर 3 को ओपन करें तो अगर आप देखें कि ये 3, 2, 1 दरअसल क्या है? ये है आपके पास 4, 3 दरअसल आपके पास r है, 2 आपके पास क्या है? r-1 है, और 3 आप ये क्या है? 1 आपके पास r-2 अप टू सो ऑन। तो ये r जो है ना, ये एक ऐसा नंबर होता है जो इसके बीच में ही इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग्स चल रही हैं, इनके अंदर अगर आप कोई भी नंबर लेट कर लें तो वो बेसिकली r को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो दिस इज़ दी जनरल डेफिनेशन ऑफ दी फैक्टोरियल। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन को याद रखिएगा कि जो r इन्वॉल्व हो रहा है बीच में, दिस इज़ बेसिकली लेस और इक्वल्स टू n। तो ये था स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 4। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। हमने प्रूफ करना है कि n-r+1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n-r+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। तो इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं। 2 से 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है, आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि इसके लिए मैंने कितनी स्पेस छोड़ी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास n-r+1 का फैक्टोरियल, सॉरी, इंटू n फैक्टोरियल ओवर n-r+1 का फैक्टोरियल। तो n-r+1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर, इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट्स एक टर्म के लिए। तो इसकी पहली टर्म आएगी ये, और इसमें नेक्स्ट इससे एक लेस होगी n-r+1 -1, और उसी पे हम इसको स्टॉप करते हैं। तो ये बन जाएगा n-r+1 n फैक्टोरियल ओवर n-r+1 n-r का फैक्टोरियल, बिकॉज +1 -1 कैंसिल, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? n का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। दिस इज अवर राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ मैंने अक्सर हमेशा पीछे क्वेश्चंस में ये कहता रहा हूँ कि इससे एक लेस, तो कई स्टूडेंट्स को शायद कन्फ्यूजन हो गया एक लेस कैसे है, तो इसलिए मैंने यहाँ करके बता दिया कि ये अगर आपकी फर्स्ट टर्म है तो नेक्स्ट इससे एक लेस यानी -1 होगा, तो ये कैंसिल होने के बाद n-r बचता है। सो दिस इज़ दी पार्ट नंबर 5। चलते हैं इसके पार्ट 6 पे। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स आपके पास 33 फैक्टोरियल इज़ डिविजिबल बाय 2/15। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी बुक में सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके पास पेपर में आएगा तो भी आपने यहीं तक करना है, लेकिन आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि ये एक्चुअली जी मेंस का क्वेश्चन है, इंडियन बुक्स ऑथर्स की बुक में मौजूद है, और इंडिया का ही एक समझ लें एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसको जी मेंस कहा जाता है। तो उसके अंदर ये कंप्लीट स्टेटमेंट इसकी ये है, तो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ स्टेटमेंट, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि यहाँ तक है तो आपने यहीं तक सोल्यूशन इसका करना है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट स्ट्रांग हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन डिफरेंट तरह से किस तरह आ सकता है और इसकी पूरी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये है कि हमने प्रूफ करना है कि 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 15 and what is the largest integer n such that 33 factorial is divisible by 2 power n। तो चलें इसके सबसे पहले फर्स्ट हाफ को प्रूफ करते हैं कि इस 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 by 15 2 पावर 15 और नॉट। तो स्टूडेंट्स ज़रा इसकी 33 फैक्टोरियल की डेफिनेशन ओपन करते हैं। 33 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 33 आएगा, फिर क्या आएगा 32, फिर क्या आएगा 31 अप टू सो ऑन। कहाँ तक चलेगी बात, 19 आएगा बीच में, फिर क्या आएगा 18, फिर 17, फिर 16, इसी तरह प्रोडक्ट चलेगी, सारी बीच में हम नहीं लिख रहे। फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7 इंटू 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 और 1। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 33। अब एक बात जो आपने यहाँ देखनी है, मुझे ये बताएं ज़रा सोच के कि 33 से 1 तक या 1 से 33 के अंदर कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 2 की पावर्स में लिखी जा सकती हैं। 2 से 3 सेकंड या 2 से 3 मिनट आप ले लें, आप इसको सोचें कि 1 से 33 काउंटिंग के अंदर कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिन्हें हम 2 की पावर्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू है 1 से स्टार्ट करें तो 2 लिखा जा सकता है 2 पावर 1। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 4, वो लिखा जा सकता है 2 पावर 2। इसी तरह सोचें तो कितनी होंगी। ओके तो स्टूडेंट्स 1 से लेकर 33 तक हमारे पास टोटली जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि 2 की पावर में लिखी जा सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 8 है, एक 16 है और एक 32 है। इसके अलावा कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि 2 की पावर में लिखी जा सके। तो हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 33 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 33, 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 अप टू सोन 19 18 17, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4, 9 इंटू 2 पावर 3, 7 इंटू 5 इंटू 2 पावर 2, 3 इंटू 2 पावर 1 और 1। देखिए मैंने उन सारे नंबर्स को टारगेट किया जो कि क्या हो सकते हैं 2 की पावर बन सकते हैं। मैं इनको सर्कल भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये लीजिए, ये हमारे पास नंबर्स हैं जो 2 की पावर में लिखे जा सकते हैं। सो 33 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 पावर 5, 2 पावर 4, 2 पावर 3, 2 पावर 2 and 2 power 1। All these values have the same basis and are in the product form, then their power will be add। तो ये बन जाएगा 2 पावर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और साथ में प्रोडक्ट हो रहा है 33 31 इंटू 19 18 17, अब 16 नहीं आएगा क्योंकि 16 तो बाहर जा चुका है, आएगा 15 अप टू सोन 9, 8 नहीं आएगा, 7 6 इंटू 5 4 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 1। सो 2 तरह की प्रोडक्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब 33 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 2 की पावर, इसको अगर हम काउंट करें तो ये कितने बनते हैं 5 4 9 9 5 14 एंड 1 15। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू 33.31 18 17 15 इंटू 9 7 6 5 3 1। अच्छा अब स्टूडेंट्स बात यह है, ये चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबिलिटी का रूल सीख लें। अगर कोई भी नंबर, यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, अपने फैक्टर्स में डिवाइड हो जाता है तो उसका हर फैक्टर उसका डिवाइजर होता है। मिसाल के तौर पर आप 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 3 और 2 6 के फैक्टर्स है, इट मीन्स कि ये 3 भी इस 6 को डिवाइड करता है और ये 2 भी इस 6 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 33 का फैक्टोरियल 2 फैक्टर्स में टूट चुका है, एक 2 पावर 15 और एक ये वाली सारी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब
कि ये जो 2 पावर 15 है ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेगा और ये आंसर आएगा, और अगर ये डिवाइड करता है तो 2 पावर 15 आंसर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे एज 33 फैक्टोरियल इज ब्रेक डाउन into factors and we know every factor is divisor. So 33 factorial is exactly divisible by 2 power 15. Yes, it is divisible by 2 power 15. So ये था आपका प्रूफ जो आपने पेपर में करना है या आपने अपनी बुक के क्वेश्चन के मुताबिक आंसर करना है। अब मैं एडिशनल पार्ट इसका करवाऊंगा स्टूडेंट्स, जिसमें हमने ये प्रूफ करना है कि 33 के फैक्टोरियल में हम मैक्सिमम 2 की पावर कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो सोल्यूशन है वो ज़रा देखिएगा। सो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होगी जो कि 2 पावर n अगर डिविजिबल हो 33 से। चलें स्टार्ट करते हैं, फिर एट दी एंड देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फार्मूला। ठीक है, फॉर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लार्जेस्ट पावर। ठीक है, तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ हमारे पास n जो है, n का फैक्टोरियल वो बेसिकली 33 का फैक्टोरियल है। इसके लिए हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द लार्जेस्ट पावर ऑफ n फैक्टोरियल फॉर प्राइम p। ये असल में इसकी स्टेटमेंट है। तो यहाँ हम कंपेयर करें तो n फैक्टोरियल हमारे पास 33 है और जो प्राइम वैल्यू दी हुई है वो 2 है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला ये होता है स्टूडेंट्स n ओवर p इसके साथ हम लिखेंगे, चलें बाद में लिखते हैं, n ओवर p स्क्वायर, n ओवर p क्यूब, n ओवर p4 प्लस n ओवर p5 प्लस n ओवर p6 अप टू सो ऑन। और इन सारों का हम क्या लेते हैं, इसके लिए जो सारी डिवीजन्स हमने की हैं इन डिवीजन्स के लिए हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट। ठीक है जी, इंटीग्रल पार्ट या इंटीजर पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 33 ओवर 2 प्लस 33 ओवर 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 33 ओवर 2 क्यूब यानी कि 8 प्लस 33 ओवर 16 प्लस 33 ओवर 32 प्लस 33 ओवर 2 की पावर 6 64 प्लस अप टू सो ऑन। और इस सारे का हमने क्या लेना है स्टूडेंट, इंटीजर पार्ट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर हम इनको डिवाइड करें 33 को 2 से तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 16.5। अब 16.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, 16 है। इसी तरह अगर 3 को डिवाइड करते हैं हम 4 से तो ये आता है 8.25। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा या इंटीजर पार्ट क्या होगा, वो 8 होगा। 0.325 को हम निगलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर हम इसको 8 पे डिवाइड करते हैं 33 डिवाइडेड बाय 8 तो ये आता है 4.125। इसका इंटीजर पार्ट हम 4 रखेंगे और बाकियों को निगलेक्ट कर देंगे। इसी तरह 33 डिवाइडेड बाय 16 अगर करते हैं तो ये आता है 2.06। हम 2 को रखेंगे, बाकियों को निगलेक्ट करेंगे। इसी तरह 33 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो 1.03125 आएगा, लेकिन इसमें हम 1 को रखेंगे, बाकियों को निगलेक्ट।
इसी तरह जब नेक्स्ट को करेंगे ना 33 डिवाइडेड बाय 64, तो स्टूडेंट्स वो आएगा हमारे पास 0। तो 0 इंटीग्रल पार्ट्स होगा इनका, और इससे आगे आने वाली सारी टर्म्स का, यानी इससे आगे सारी टर्म्स क्या हैं, 0 हैं। तो यहाँ से हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 0 अप टू n टाइम्स। सो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली 31। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे कि n मैक्स इज इक्वल्स टू 31। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लें इस पूरे थ्योरम का। इसका मतलब ये है कि 33 के फैक्टोरियल के अंदर आप 2 की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 31 ले सकते हैं। अगर आप 2 की पावर 31 से बढ़े जाते हैं तो फिर आपका जो आंसर है वो 33 फैक्टोरियल से एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स के 33 फैक्टोरियल अगर आप निकालते हैं, कंप्यूटर पे निकालें तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाइड 36 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 की पावर 31 तक आप जो भी आंसर निकालेंगे वो 33 के फैक्टोरियल के अंदर एम्बेड हो सकता है, यानी उस रेंज में आ सकता है। लेकिन जो ही आप 31 से एक्सीड करेंगे n को, तो अब आप 2 की पावर 33 लेते हैं, 34 लेते हैं, तो वो जो आंसर होगा वो बेसिकली 33 फैक्टोरियल से ज़्यादा होगा। तो ये जो फार्मूला है ये आपको सिर्फ बताता है कि आप 33 फैक्टोरियल के अंदर 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो कहाँ तक ले सकते हैं, बस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पर n जो है 33 के फैक्टोरियल में अगर 2 की पावर 31 तक जाएं तो सारे का सारा आंसर हमारा 33 फैक्टोरियल से छोटा होगा। अगर हम एक्सीड करते हैं 31 से तो हमारा आंसर 33 फैक्टोरियल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 एंड इम्पॉर्टेंट वन। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जब दूसरे लोग और दूसरे कंट्रीज़ के लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं तो वाई नॉट अवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर सकते। तो जितने भी आपके जो टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं एनटीएस के या यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर रखें। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी बेटा, इसका पार्ट 7 है हमारे पास, और पार्ट 7 में भी आपको थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी कि बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल और ब्रैकेट नहीं है, विदाउट ब्रैकेट ये 2 × n का फैक्टोरियल कंसीडर होता है। तो यहाँ पे प्लीज़ आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा कि ये 2n का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और इसको आपने प्रूफ करना है कि दिस स्टेटमेंट कंप्लीट्स डिवाइडेड बाय दिस। ये लास्ट टर्म के नीचे नहीं है, ये फ्रैक्शन पूरी टर्म के नीचे है। तो प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स इसको। इसकी हम कौन सी साइड लें, यहाँ पे अपनी चॉइस से हम इसकी चलें राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास n, n+1, n+2 up to so on 2n-1, 2n, and this whole is divided by n-1 का फैक्टोरियल। अगर हम इसको दूसरे ऑर्डर में लिखें डिसेंडिंग में, तो 2n-1 होगा up to so on, चलते चलते n+2, n+1 और फिर n पे हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है इसका, डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास n से आगे n-1, n-2 अप टू so on 1 तक, यानी n-1 का फैक्टोरियल अगर हो तो ये डेफिनेशन क्लोज हो सकती है 2n के फैक्टोरियल तक। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे n-1 के फैक्टोरियल से और डिवाइड भी करेंगे किससे, n-1 के फैक्टोरियल से। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो न्यूमिनेटर है तो वो अब बन चुका है 2n, 2n-1 अप टू so on n+1, n और n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि कंप्लीट हो गया। 2n का फैक्टोरियल बन गया ये, ओवर यहाँ पे क्या बनेगा, n-1 का फैक्टोरियल, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको ये नहीं समझ आया इस तरह से, तो आप बेशक n-1 इससे अगली टर्म n-1, n-2 अप टू so on 1 तक भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो n-1 का फैक्टोरियल ही बनेगा। सो ये था स्टूडेंट्स आपके पास इसका पार्ट नंबर 7। अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, हमने प्रूफ करना है कि n का फैक्टोरियल +1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n। ठीक है, 2 से लेकर n तक n फैक्टोरियल +1 जो है वो डिवाइड नहीं होता। इसके लिए भी एक बेसिक असूल आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बताया है कि दो वैल्यूज़, अगर कोई नंबर
इस तरह से लिखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो भी 3 को कंप्लीट डिवाइड करता है और 2 भी 6 को कंप्लीट डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलें कुछ देर के लिए हम इसको लिखते हैं, n के फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। n का फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट्स? n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू सो ऑन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब ये है कि जो n का फैक्टोरियल है ये बंडल्स ऑफ फैक्टर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि n भी इसका एक फैक्टर है, n माइनस 1 भी इसका एक फैक्टर है, n माइनस 2 भी एक फैक्टर है, n माइनस 3 भी फैक्टर है, अप टू सो ऑन 2 और 1 ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, यानी सारे इस n फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन 3, 2, 1 आर नेचुरल नंबर्स and also divisors of n फैक्टोरियल। ये हैं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन ही नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होती है अप टू 1 तक, तो ये सारे के सारे इसके डिवाइजर भी हैं और इसके फैक्टर्स भी हैं। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये सारे तो कर रहे हैं, इसमें 2 से लेकर n तक सारे इसके डिवाइजर हैं, लेकिन जैसे ही n के फैक्टोरियल में हम 1 ऐड करेंगे तो ये फिर सारे नंबर्स इस नंबर का डिवाइज़र नहीं होंगे। इसके लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखें, हम लिखते हैं कि x प्लस वाई, दो नंबर्स का सम डिविजिबल बाय 2 होगा इफ़ एंड ओनली इफ बोथ x एंड y आर डिविजिबल बाय 2। देखें, दो नंबर्स हैं आपके पास और वो दो ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तभी उनका सम भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनमें से एक नंबर 2 पे डिवाइड होता हो और दूसरा 2 पे डिवाइड ना होता हो और उनका सम आप कहेंगे कि 2 पे डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, 4 है जो कि डिविजिबल बाय 2 है, 6 है जो कि डिविजिबल बाय 2 है, देन 4 प्लस 6 इज 10, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। लेकिन अगर एक नंबर 4 है जो कि डिविजिबल बाय 2 है और दूसरा आप 5 ले लें विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो 5 प्लस 4 9 भी डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे अगर हम n के फैक्टोरियल में क्या ऐड कर दें, 1। अब यहाँ n का फैक्टोरियल जो है वो तो डिविजिबल बाय इन सारे नंबर से है, क्या 1 इन सारों से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब n प्लस 1 भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ इसकी रीज़न देंगे कि n प्लस 1 इज नॉट divisible by 2 because x plus y is divisible by 2 if and only if x and y are divisible by 2। हम n फैक्टोरियल प्लस 1 को डिविजिबल कह ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें से एक फैक्टर n फैक्टोरियल इन पे डिवाइड होता है लेकिन 1 डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का सम भी इन पे डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए रीज़न थ्योरम आपने लिखना है कि दो वैल्यूज़ का सम डिविजिबल बाय 2 होगा तभी जब x और y दोनों डिविजिबल बाय 2 होंगे। तो यहाँ n फैक्टोरियल तो डिविजिबल है लेकिन 1 डिविजिबल नहीं है, इसलिए n फैक्टोरियल प्लस 1 का सम जो है वो डिविजिबल बाय नहीं होगा 2 से लेकर n तक। सो दिस इज़ द थ्योरेटिकल थ्योरम। और अब हम चलते हैं इसके इम्पॉर्टेंट थ्योरम पार्ट 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 9 में हमने प्रूफ करना है कि दिस स्टेटमेंट इज लेस और इक्वल टू दिस एंड दिस स्टेटमेंट इज लेस देन दिस। सो इसके लिए हमने दो ये पोर्शन कर लिए हैं ताकि दोनों को हम अलग अलग प्रूफ कर सकें। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स याद रखें आप कि हमें ये बात पता है कि कोई भी नंबर है, मैं कहता हूँ एज वी नो n इज लेस और इक्वल टू n। कोई भी नंबर है वो सेल्फ इक्वल होता है। अच्छा, जैसा कि 10 है, अब 10 इज़ लेस और इक्वल टू 10, ये कंडीशन वैलिड है क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेशंस हैं, या तो 10 लेस होगा 10 से या 10 इक्वल होगा 10 से, दोनों एट अ सेम टाइम होल्ड नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ऑपरेशन होल्ड करेगा।
बहुत से स्टूडेंट्स ये डिमांड करते हैं कि सर हमें ये बताएं कि जब 10 इज़ लेस और इक्वल टू 10 लिखा है तो ये तो गलत हो गया, 10 तो 10 से लेस नहीं होता। तो याद रखें कि जहाँ पे भी लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल की कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर दोनों में से एट अ सेम टाइम कोई एक चीज़ होल्ड कर रही होती है, और परफेक्टली अगर होल्ड करे दोनों में से कोई एक तो वो ऑपरेशन ओके है। तो यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे इक्वलिटी वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है, हमें ये पता है कि n इज़ लेस इक्वल टू n, हम ये भी जानते हैं कि n में से एक 1 लेस हो तब भी वो, अब यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूँ तो यहाँ पे अब कौन सी कंडीशन वैलिड है, यहाँ पे लेस वाली कंडीशन वैलिड है। ठीक है, ये भी ओके है। इसी तरह n-2 जो है वो भी लेस देन इक्वल टू n होता है, n-3 जो है वो भी लेस इक्वल टू n होता है, अप टू सो ऑन। जो 3 है वो भी लेस देन इक्वल टू n होगा, 2 है वो भी लेस इक्वल टू n होगा, और 1 भी लेस और इक्वल टू n होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपने इक्वलिटीज़ बनाई हैं इनकी लेफ्ट साइड को अगर आप प्रोडक्ट करें तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन 3 2 1, और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे क्या बन रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है इनको। n को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो n जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस विल बिकम n पावर n। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आपके पास n का फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा लेस और इक्वल्स टू n की पावर n दोनों साइड्स पे। अब प्रोडक्ट में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एक ही नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इस इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बोथ साइड में n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये चीज़ आपके पास क्या आ गई, पार्ट 1 आ गया, इसको आप 1 कह लें। अब राइट पे चलते हैं। राइट के लिए स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि जो नंबर n है वो लेस होता है किससे, n+1 से। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपके पास 10 है तो 10 लेस होगा स्ट्रिक्टली किससे, 10+1 से। इसी तरह जो n है वो n+2 से भी लेस होना चाहिए, ऑब्वियसली 10 जो है वो लेस होगा 10+2 से। इसी तरह चलते चलते n+3 अप टू सो ऑन n लेस होगा किससे, n+n से, यानी कि ये बन जाएगा n इज़ लेस देन 2n। ठीक होगी बात। तो अगर इसकी लेफ्ट साइड की प्रोडक्ट आप देखें तो वो बन रही है n की पावर n, और यहाँ पर क्या बन रहा है, 2n 2n-1 अप टू सो ऑन n+1 तक। ठीक है, n की पावर n लेस देन, स्टूडेंट्स इसके दोनों साइड में n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यहाँ पे भी करवा दिया और इसकी राइट साइड पे भी मैंने n के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दिया। सो ये बन जाएगा हमारे पास n का फैक्टोरियल इंटू n की पावर n लेस देन, ये क्या बनेगा, दिस इज दी 2n फैक्टोरियल, क्योंकि n के फैक्टोरियल लगने की वजह से ये सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। n+1 से एक लेस n होता है और उसका फैक्टोरियल आपके पास है, तो इट मीन्स कि ये डेफिनेशन हुई कंप्लीट। अब इसको आप नंबर 2 कह दें। अब 1 और 2 को ज़रा आप कंपेयर करें। 1 में आपके पास n फैक्टोरियल स्क्वायर लेस है किससे, इससे, और ये चीज़ खुद किससे लेस है, 2n फैक्टोरियल से। तो आप यहाँ पे इसको फाइनली लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि n फैक्टोरियल स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। सो दिस इज़ योर प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट नंबर 9। इसको ध्यान से कर कीजिएगा। आपने सबसे पहले n से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 1 तक यहाँ पे ये साइड बनेगी, और फिर नेक्स्ट में आपने n को लेस शो करना है n+1 से अप टू सो ऑन 2n तक, और फिर आपके पास जो है वो फैक्टोरियल फॉर्म बन जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और उसके सारे थ्योरम्स। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वालिटीज़ हमें दी हुई हैं। और चलें स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। सोल्यूशन है इसका n फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स n के फैक्टोरियल को ओपन करें दो टर्म्स के लिए, ये बनेगा n-1 n-2 फैक्टोरियल पे एंड कर दें, और n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 930। ये कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ जो कंडीशन दी हुई है n इज़ ग्रेटर देन 2, अगर n 2 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव फैक्टोरियल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो
इक्वल्स टू 2 पे एक्सेप्टेबल है बिकॉज 2 माइनस 2 0, 0 फैक्टोरियल इज़ 1। हम पहले ही स्टार्ट के लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, n इंटू एन माइनस 1 930, n का स्केयर माइनस n माइनस 930 इक्वल्स टू 0। सो अब हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, मिड टर्म ब्रेक करनी है। इसके लिए मैं आज स्टूडेंट्स आपको पेयर बनाने का तरीका सिखाता हूँ। हमने सबसे पहले देखें 930 इंटू 1 पेयरिंग कैसे करनी है। 930 के पॉसिबल पेयर्स ढूंढने के लिए हम एक मेथड ये यूज़ करते हैं। पहला पेयर तो हो गया 931। 930 अब देखें किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड होता है। इसे अगर हम 2 से डिवाइड करें 930 को तो ये आता है हमारे पास 465। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं सामने वाले को उसी से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये 930 का एक दूसरा पेयर बन गया आपके पास, ठीक है। अब 465 किससे डिवाइड होता है, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होता है ऑब्वियसली। इसको अब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 155। अब 3 से डिवाइड किया, सामने वाले को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज 6। तो 155 इंटू 6 इज़ दी अदर पेयर ऑफ 930। अब ये किससे डिवाइड होता है, अगर हम देखें तो ये 3 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 31। अब सामने वाले को भी 5 से करना पड़ेगा, दिस विल बिकम 30। अब 31 इज़ अ प्राइम नंबर, इट इज़ सेल्फ डिविजिबल, सो ये 1 आ जाएगा और सामने वाले को 31 से मल्टीप्लाई करें तो 930। तो देखें आप 930, 1 से स्टार्ट हुए थे और लॉग बन गया एक 1, 930। इन सारे पॉसिबल पेयर्स में से ऐसा पेयर सेलेक्ट करें जिसकी सब्ट्रैक्शन से -1 आता हो। तो 31 एंड 30 इज ई पेयर जिसकी सब्ट्रैक्शन से -1 आता है। तो ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, एन स्क्वेयर माइनस 31n प्लस 30 माइनस 930 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लें, n माइनस 31 प्लस 30 कॉमन ले लें, n माइनस 31। सो एक आएगा n माइनस 31, दूसरा आएगा n प्लस 30। n की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगा 31 और दूसरा आएगा -30। तो ये तो आपने लेना नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 इक्वल्स टू 20 इंटू एन फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। सबसे पहले सारे n फैक्टोरियल्स को एक साइड पे लेके आएँ। n फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20। जो यहाँ पे फ्रैक्शन थी वो रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगी। ये n और ये n कैंसिल हो गए, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20। इसको ओपन करेंगे दो टर्म्स के लिए, n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 20। ये स्टूडेंट्स कैंसिल हुआ, क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया है n माइनस 3 n माइनस 4 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ लाएं, माइनस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बिकम n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत आसान है, आप सबको आती है। तो इसके जो फैक्टर्स मैं सिर्फ बना रहा हूँ, मिड टर्म ब्रेक आप कर सकते हैं, 8 माइनस 1 बनता है। सो इसके फैक्टर्स बनेंगे n माइनस 8 और दूसरा होगा n प्लस 1। सो यहाँ पे हमारे पास n की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी +8 और दूसरा n होगा -1। तो -1 हम ले नहीं सकते, सो दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। चलते हैं पार्ट 3 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 के लिए आपने सबसे पहले n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60 करना है, यानी इसको आप यहाँ ले आएँ। ये बड़ा फैक्टोरियल है, बड़ी टर्म है, इसको ओपन करें, n प्लस 2 n प्लस 1 एक लेस, फिर n, फिर n माइनस 1 पे स्टॉप कर दें ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60। ये कैंसिल हुआ, n प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, ये आपके पास इक्वल्स टू 60। अब दो चॉइसेस हैं, या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके क्यूबिक पोलिनोमियल बनाएं, क्यूबिक इक्वेशन सॉरी, और उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करके इनका आंसर जो है वो फाइंड करें, या फिर इसके बाद आप 60 की ब्रेकिंग ऐसे कर दें कि जो इन फैक्टर्स से मैच करती हो। देखें इस तरह से,
यानी कि 60 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5। जो रिलेशनशिप यहाँ पर है वही रिलेशनशिप यहाँ है। अगर ये n है तो ये उससे एक ज़्यादा है, ये उससे 2 ज़्यादा है। अगर ये 3 है तो 3 + 1 4 है और 3 + 2 5 है। तो कंपैरिजन में आपके पास n जो है वो किसके इक्वल बन रहा है, 3 के इक्वल बन रहा है। सो दिस इज़ आंसर। इस तरह से स्टूडेंट ज़्यादा आसान रहेगा, ये आप कर सकते हैं। चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट पे। n+2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 132 इंटू n फैक्टोरियल। सबसे पहले स्टूडेंट्स n+2 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल करें इक्वल्स टू 132। इसको ओपन करें अप टू n, n+2 n+1 n फैक्टोरियल स्टॉप कर दें और n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 132। ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, क्या रह जाएगा n+2 n+1 माइनस 132 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी n² + n + 2n+2 माइनस 132 इक्वल्स टू 0, n का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 130 इक्वल्स टू 0। अब इसके भी पॉसिबल पेयर्स आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। 130,1 सेकंड बनेगा 65,2, फिर डिवाइड करें इसको 5 से तो ये 13,10 आ जाएगा। 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, 13 से डिवाइड 13 से मल्टीप्लाई। तो इन सारे पेयर्स में से आपके पास जो पॉसिबल है वो है 13 और 10 जो सब्ट्रैक्ट होके 3 बनाता है। तो n² + 13n माइनस 10n माइनस 130 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लें, n + 13 माइनस 10 कॉमन लें, n + 13, दोनों में से n + 13 कॉमन है, n माइनस 10 रह जाएगा। और n के दो आपके पास पॉसिबल आंसर्स आएंगे, एक होगा -13 और दूसरा होगा n = 10। तो -13 हम ले नहीं सकते, नेगेटिव इंटीजर है, तो n = 10 इज़ आवर आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पीछे क्वेश्चन की तरह। n+2 फैक्टोरियल, इसके नीचे आपने n फैक्टोरियल लाना है इक्वल्स टू 56। इसको ब्रेक करें अप टू n फैक्टोरियल तक, n+2 n+1 अप टू n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 56। ये कैंसिल हुआ, n+2 इंटू n+1 इक्वल्स टू 56। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये बनेगा n² + n + 2n + 2 और ये यहाँ लाएँ -56 इक्वल्स टू 0। n का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब इसके पेयरिंग स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनते हैं, इनके पेयर्स 54 के ऐसे पेयर जिनकी सब्ट्रैक्शन से 3 आता हो, तो 9 और 6 हैं। n² + 9n माइनस 6n माइनस 54 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लें, n + 9 माइनस 6 कॉमन ले लें, n + 9, दो वैल्यूज़ होंगी यहाँ से n - 6 एंड n + 9। सो एक n होगा आपके पास 6 और दूसरा होगा n = -9। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप 6 तो -9 तो ले नहीं सकते, सो n = 6 इज़ योर आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने एक टेक्निक लगाई थी कि अगर हमारे पास बंडल ऑफ फैक्टोरियल्स आ जाएं तो हम मिनिमम फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं सारों को। सो ये हमारे पास है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 × 9 फैक्टोरियल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और राइट के इक्वल प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है, या राइट साइड की हेल्प ले लेते हैं और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 1/9 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, 1 + 1/10 रह जाएगा इक्वल्स टू n/11 फैक्टोरियल। सो 1/9 फैक्टोरियल ब्रैकेट में हमारे पास एलसीएम आएगा 11/10 इज इक्वल्स टू n/11 फैक्टोरियल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 11 फैक्टोरियल इधर आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा n = 11 × 11 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल इंटू 10। अगर देखें तो ये बनता है 10 फैक्टोरियल। दोबारा से इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। सो n = 11, इसको एक टर्म के लिए ओपन करें 11 × 10 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ। सो n का आंसर आ जाएगा 121। 11 × 11 121। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स,
यहाँ पर भी हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल्स को इकट्ठा करें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 990। n को ओपन करें अप टू n माइनस 3, दिस विल बी n माइनस 1, फिर होगा n माइनस 2, फिर होगा n माइनस 3 और वहाँ पे स्टॉप कर दें, डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 990। ये कैंसिल आउट हुआ स्टूडेंट्स, क्या बच गया हमारे पास, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स टू 990। अब दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो इनको मल्टीप्लाई करें और पॉलिनोमियल बनाएं, या फिर 990 को ऐसे ब्रेक करें कि वो इस रिलेशनशिप में ब्रेक हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 में, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स डिफरेंट एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये रिलेशनशिप आ रहा है। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। अब ज़रा कंपेयर करवाएं, ये n है तो ये इससे एक लेस है और ये 2 लेस है, ये 10 है 11 है, 11 में से एक लेस 10, 11 में से 2 लेस 9। तो जो रिलेशनशिप यहाँ है वही रिलेशनशिप यहाँ पे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन। सो n का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल्स को इकट्ठा करेंगे इक्वल्स टू 6, यहाँ से इसको ओपन करें अप टू n माइनस 1। देखें n प्लस 1 का फैक्टोरियल डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, n प्लस 1 फिर इससे एक लेस n फिर उससे एक लेस n माइनस 1 और वहीं पे स्टॉप कर दें इसको और ये कैंसिल हो जाएंगे। n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसको भी इस तरह से कर सकते हैं या फैक्टर बना लें, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं इसको आपको सिमिलर मेथड से करवा रहा हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। आप ज़रा कंपेयर करवाएं, ये n है और ये n से एक ज़्यादा है, ये 2 है और ये 2 से एक ज़्यादा है, तो कंपैरिजन में n का आंसर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं ना, तो फैक्टर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने इसको खुद जब सॉल्व किया था तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, ये चेक करें, ठीक है। तो जब आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास पेयर बनेंगे n माइनस 2 और n प्लस 3। तो n प्लस 3 से आपका आंसर आएगा -3, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो n क्या आएगा 2। तो आप n2 यहाँ से इस तरह भी निकाल सकते हैं और आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स आने चाहिए, एक्सपर्टीज़ हैं आपकी। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले हमें इन फैक्टोरियल्स को इकट्ठा करना है, n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा तो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा n प्लस 3 का फैक्टोरियल, इक्वल है 72 ओवर 7 के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें इनमें से बड़ा कौन है, n प्लस 2 और n प्लस 3 में से ये बड़ा है, इसको एक टर्म के लिए ओपन करें, और इन दोनों में से ये बड़ा है, इसको ओपन करें टिल इस टर्म तक। सो n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1, फिर आएगा 2n, फिर आएगा 2n माइनस 1 और वहीं पे स्टॉप कर दें, यानी कि जो बड़ा हो उसको हमें छोटे तक ले जाना पड़ता है। सो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको ओपन करें तो n प्लस 3, अगली टर्म होगी n प्लस 2, एक लेस, और वहीं पे स्टॉप कर दें, इक्वल्स टू 72 ओवर 7। ये देखें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या रह जाएगा आपके पास, 2n इंटू 2n प्लस 1 ओवर n प्लस 3 इक्वल्स टू 72 ओवर 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या बनेगा आपके पास, अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो दिस विल बिकम 14n इंटू 2n प्लस 1 और ये बनेगा 72 इंटू n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम 28n स्क्वायर प्लस 14n इज इक्वल्स टू 72n प्लस 216। इन सारों को यहाँ ले आएँ, 28n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 72n माइनस 216 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें तो 28n स्क्वायर माइनस के 58n माइनस के 216 इक्वल्स टू 0। और अगर आप देखें तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को तो ये आता है 14n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 108 इक्वल्स टू 0। इसको आपने अब सॉल्व करना है बाय
क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, ए और बी और सी की वैल्यू हमारे पास है, तो n में क्वाड्रेटिक है तो n इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स -29 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ बी स्क्वायर -29 का स्क्वायर -4 टाइम्स a एंड c ओवर 2 टाइम्स a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 29 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 841 प्लस 6048। इनको मैंने प्रोडक्ट कर लिया स्टूडेंट्स, आप भी कर सकते हैं। 29 का स्क्वायर अगर आप देखें तो ये बनता है 841 और इन सारों को प्रोडक्ट करें, ये माइनस और माइनस प्लस 14 इंटू 4 इंटू 108 6048, और इन दोनों को अगर हम सम करें तो ये बनेगा 6889। n इज इक्वल टू 29 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 6889। अगर हम इसका रूट लें तो ये बनता है 83। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास n इज इक्वल टू 29 प्लस माइनस 83 ओवर 28। दो वैल्यूज़ बनेंगी, एक दफ़ा n लेंगे हम 29। सो स्टूडेंट्स एक वैल्यू हमारे पास बनेगी 29 प्लस 83 ओवर 28 और एक बनेगी 29 माइनस 83 ओवर 28। ठीक है, तो ये तो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव भी होगा और डेसिमल भी होगा, तो ये वाली n की वैल्यू एक्सेप्टेबल है। देखते हैं कि ये क्या आता है। हम करते हैं 29 प्लस 83 112 डिवाइड करें 28 से तो 4। सो n इज इक्वल टू 4 इज पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस इज अवर आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, इसका हमारे पास एक रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट उसकी गलत लिखी हुई है बुक में, उसको एक दफ़ा ठीक कर लें। इसका करेक्ट जेपीजी भी मैं अटैच कर देता हूँ इसी वीडियो में। क्वेश्चन है हमारे पास 2n फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। बुक में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिस हैं और इक्वल्स टू 52 रेशो 5। तो इसको स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये बनेगा हमारे पास 2n का फैक्टोरियल ओवर 5 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, रेशो से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 52 ओवर 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ओपन करते हैं। हमारे पास 2n को ओपन करना है हमने 2n माइनस 3 तक, तो ये बनेगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, साथ है 4 फैक्टोरियल और है n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में 5 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे अप टू 4 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इसको ओपन करेंगे अप टू n माइनस 2 फैक्टोरियल तक। कैंसिलेशंस में ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 2n माइनस 1, इन दोनों में से भी एक 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर रह जाएगा n माइनस 2। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 5 इंटू n माइनस 1। जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे n माइनस 1 रह जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो n माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 52 ओवर 5। अब ये वाला n इस n से कैंसिल, ये n माइनस 1 इस n माइनस 1 से कैंसिल, ये 5 और ये 5 भी कैंसिल। क्या रह गया 2 2 ज़र 4 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 52। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 52 और ये आ जाएगा 8n इज इक्वल्स टू 52 प्लस 4 यानी कि 56 एंड दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 7। सो ये था स्टूडेंट्स करेक्ट क्वेश्चन विद करेक्ट स्टेटमेंट। बुक में काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मिस हैं, उसको ठीक कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल ओवर दिस स्टेटमेंट इक्वल्स टू 2 फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1/2 इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाएगी हमारे पास रिवर्स फ्रैक्शन में। 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर 1 इक्वल्स टू 2। अब ये बनेगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है हमारे पास, ऑब्वियसली n माइनस टू इज़ ग्रेटर देन n माइनस फोर। सो 1/2 n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस फोर फैक्टोरियल तक हमने इसको ओपन कर लिया। मल्टीप्लाई 4 को ओपन करते हैं, 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और साथ है n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 2। आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई 1, वरना यहीं पे इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये कैंसिल हुआ, सॉरी यहाँ 4 है, और ये n माइनस फोर कैंसिल हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। क्या रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 4 3 ज़ा 12 ओवर n माइनस टू n माइनस थ्री इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये 2 उधर डिवाइड होगा या क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसी करते हैं तो ये हमारे पास बनता है n माइनस टू n माइनस थ्री इक्वल्स टू, ये इधर चला गया 12/2 होगा तो ये 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये क्या बना, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 और ये भी यहाँ ले आए माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हुआ कैंसिल, n का स्क्वायर माइनस 5n इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसके पेयर बनाए तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो आपके पास दो पेयर्स बनते हैं, या तो n 0 होगा और या n इज इक्वल्स टू 5 होगा। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक n को हमेशा 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 तो आप ले नहीं सकते। सो हम लिखेंगे कि एज n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सो n इज इक्वल्स टू 5 इज acceptable value of n। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 5 योर आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई स्टेप कोई चीज़ मिस ना रहे। फिर भी इंसान है, गलती हो सकती है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या कोई मुश्किल पेश आए इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब इस कोर्स को ख़त्म करने की तरफ गामज़न है। हाफ़ बुक हमारी हो चुकी है, हाफ़ से ज़्यादा चैप्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों का भी, और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। इतना अच्छा आप लोग रिस्पांस देते हैं, उम्मीद है आगे भी आप इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने उन दोस्तों फेलोज़ के साथ शेयर करें जो एक्सपेंसिव कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं 6.2 में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।